परम पूजनीय स्वामी जी के निर्देश के अनुसार मैं आपको शिक्षा और कानून व्यवस्था के बारे में थोड़ी बात करूंगा विस्तार में। मेरी बात शुरू करने के पहले एक कहानी सुनाता हूं आपको, सच्ची कहानी। उस कहानी में मेरी बात का पूरा निष्कर्ष है। कहानी हमारे देश के एक वैज्ञानिक की है। उनका नाम था प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस। आपने सुना? बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए अपने भारत देश के। हम सभी भारतवासियों को उनके ऊपर बहुत गर्व है, गौरव है। प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस ने एक रिसर्च किया था, वो भी आप सब जानते हैं कि ये जो पेड़ पौधे होते हैं ना, ये भी मनुष्यों की तरह से सुख दुख के भागीदार होते हैं। पेड़ों में, पौधों में वैसा ही जीवन है जैसा मनुष्यों में होता है। पेड़ पौधे भी आपकी तरह से हंसते हैं, रोते हैं, खिलखिलाते हैं। पेड़ पौधे भी आपकी तरह से दुखी होते हैं, सुखी होते हैं। सब कुछ उनमें मनुष्यों जैसा ही होता है। बस इतना ही है कि भाषा नहीं है उनके पास, बाकी सब है। ये काम करने के लिए प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस ने अपने घर में एक एक्सपेरिमेंट किया था, प्रयोग किया था। उसकी कहानी है। उन्होंने क्या किया, अपने घर में गमले लाए। गमले आप समझते हैं जिसमें पौधे लगाते हैं। तो घर के दो हिस्से कर दिए उन्होंने। एक हिस्से में कुछ गमले रखे, कुछ पौधे उसमें लगाए। दूसरे हिस्से में कुछ गमले रखे, कुछ पौधे लगाए। प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस क्या करते थे, रोज सवेरे उठते थे और एक तरफ के जो पौधे वाले गमले हैं उनको गालियां देते थे। तुम नालायक हो, तुम निकम्मे हो, तुम नकारा हो, तुम बदसूरत हो, तुम्हारे अंदर कोई गुण नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई भी अच्छी बात नहीं है। ये खूब गालियां देते थे पौधों के सामने। दूसरी तरफ के पौधों के सामने जाके वो उनकी इतनी बढ़ाई करते थे, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत सद्गुणी हो, तुम्हारे अंदर इतनी अच्छाइयां हैं, तुम्हारे अंदर इतनी खूबियां हैं, तुम्हारा इतिहास बहुत ऊंचा है, तुम्हारा भूगोल बहुत अच्छा है। इस तरह की अच्छी अच्छी बातें करते थे। 6 महीने लगातार प्रोफेसर साहब ने यह परीक्षण किया। परिणाम जानते हैं क्या हुआ? जिन पौधों को वो गालियां देते थे वो सब मुरझा गए, और जिन पौधों की वो प्रशंसा करते थे, बढ़ाई करते थे, वो सब खिलखिला के दोगुनी रफ्तार से बढ़ने लगे। इस पूरी कहानी से जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि जब किसी को गालियां दी जाती हैं और किसी को नीचा दिखाया जाता है तो वो मुरझा जाता है, और जब किसी की बढ़ाई की जाती है, प्रशंसा की जाती है, तो वो बहुत अच्छा हो जाता है। हमारे लोगों के साथ ऐसा ही हुआ। 200 से 250 साल अंग्रेजों ने हमको गालियां दी। तुम भारतवासी निकम्मे हो, नालायक हो, नकारा हो, तुम्हारी संस्कृति खराब है, तुम्हारी सभ्यता खराब है, तुम्हारे अंदर कोई दर्शन नहीं है, तुम्हारे पास विज्ञान नहीं है, तुम्हारे पास तकनीकी नहीं है, तुम कुछ नहीं जानते हो, तुम्हारी सभ्यता ही पूरी चौपट है। ये अंग्रेजों ने हमको 200 से 250 साल कहा। एक अंग्रेज ने कहा, फिर दूसरे ने कहा, फिर तीसरे ने कहा, फिर चौथे ने कहा, फिर पांचवें ने कहा। फिर एक अंग्रेज आया जिसका नाम था टीबी मैकॉले। उसने कहा कि एक एक अंग्रेज आता है और भारतवासियों को गाली देता है, कोई ऐसी व्यवस्था बनाओ जो परमानेंट गाली देने वाली हो। एक अंग्रेज आया, जैसे रॉबर्ट क्लाइव आया, उसने ये सब भारतवासियों को सारे बुरे बुरे जो भी बातें हो सकती हैं वो कहीं भारतवासियों को, भारतीय चोर थे, हाँ चोर थे, डकैत थे, लुटेरे थे, लुच्चे थे, लफंगे थे, लंपट थे, सारी बुरी गालियां। गाय का मांस खाते थे। हाँ। अच्छा देखो, कोई भी हिंदू इस बात को मानने के लिए, कोई भी भारतीय आर्य इस बात को मानने के लिए कतई तैयार नहीं हो सकता। आज भी इस देश में हिंदू आर्य कुछ भी कहिए उनको, वो भी मांस खाते हैं, लेकिन आज तक मैंने एक भी हिंदू को गौ मांस खाते नहीं देखा। तो ये कैसे हो सकता है कि पहले खाते थे, लेकिन आज तक हमें अभी भी पढ़ाया जा रहा है, हमारी पाठ्य पुस्तकों में अभी भी है। जी राजीव जी। और इसी तरह से एक सबसे बड़ी गाली जो हमको मिली, मैं सभी गालियों में सबसे खराब मानता हूं उसको, कि हम आर्य लोग बाहर से आए और हमने भारत के द्रविड़ों के ऊपर आक्रमण और हमला करके कब्जा कर लिया। और द्रविड़ों को मारते मारते दक्षिण भारत में धकेल दिया और पूरे उत्तर भारत पर आर्यों ने कब्जा कर लिया। ये सबसे बड़ी गाली है
जो हमें 250 साल अंग्रेजों ने दी। अंग्रेजों के पहले यही गाली हमको फ्रांसीसी देते थे, ऐसी गालियां देते थे हम, और अभी भी दी जा रही है। और फ्रांसीसियों से पहले ये गाली हमको पुर्तगाली लोग दिया करते थे। माने पिछले 500 साल से अगर आप ध्यान से देखें, सुने, समझें, तो हमको इसी तरह की गालियां दी गई। अब वो गालियां सुनते सुनते एक अंग्रेज आता था, गालियां देके जाता था, दूसरा आता था, देके जाता था, तीसरा आता था, देके जाता था। एक टीबी मैकॉले नाम का अंग्रेज आया, उसके दिमाग में एक आइडिया आया, विचार आया कि ये एक एक अंग्रेज भारतवासियों को गाली देता है, कोई ऐसी व्यवस्था बनाओ जो भारतवासियों को परमानेंट गाली देने वाली हो। उस व्यवस्था को उसने कहा एजुकेशन, उसी का नाम है शिक्षा व्यवस्था। और ये वो 1840 में देके चला गया, इंडियन एजुकेशन सिस्टम। हाँ, एक कानून बनाया उसने। जब वो भारत में आया तो यहां जो सबसे ऊंचा अधिकारी होता था भारत में, उसको कहते थे गवर्नर जनरल। आज उसकी हैसियत है प्रधानमंत्री की। आज का जो प्रधानमंत्री है, अंग्रेजों के जमाने में वो गवर्नर जनरल होता था। तो गवर्नर जनरल की काउंसिल का वो मेंबर होके आया था और उसको बहुत अधिकार थे टीबी मैकॉले को। टीबी मैकॉले के लिए जो पत्र भेजा गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट से भारत के गवर्नर जनरल को, उसमें एक वाक्य लिखा हुआ है कि ये व्यक्ति जो विचार व्यक्त करेगा वही नीति बन जाएगी। इतनी ऊंची अधिकार और अथॉरिटी के साथ उसको भेजा गया। तो मैकॉले ने आके जो सबसे खराब काम एक किया हमारे हिसाब से और अंग्रेजों के हिसाब से सबसे अच्छा काम, कि उसने लगातार गाली देने वाला एक तंत्र बना दिया, जिस तंत्र का नाम उसने रखा शिक्षा व्यवस्था, एजुकेशन। और इस एजुकेशन में इस तरह से विषय डाले गए कि हर एक विषय भारतवासियों को गाली देने वाला सिद्ध हो और भारतवासी लगातार ये गालियां सुनते सुनते मुरझा जाएं और आत्मग्लानि की स्थिति में पहुंच जाए, उनको अपने धर्म संस्कृतियों के प्रति घृणा हो जाए। उसने जो इतिहास बताया हमारे देश में, जो इतिहास हम पढ़ते हैं, उस इतिहास को जानबूझकर राजाओं का इतिहास बताया। आप जानते हैं हमारा पूरा इतिहास आज आप पढ़ें जो मैकॉले के द्वारा रचित है या मैकॉले एजुकेशन के द्वारा दिया हुआ है, उस इतिहास में राजाओं के बारे में ही कहानियां हैं, प्रजा के बारे में कहीं कुछ नहीं है, ऋषियों के बारे में कुछ नहीं। हमारे एक राजा से दूसरे राजा की लड़ाइयां हो रही हैं तो सारे इतिहास में लड़ाइयां ही लड़ाइयां हैं। आप मुझे एक बात बताओ, अगर सब एक दूसरे से लड़ते ही रहेंगे तो समाज कहां बचेगा? समाज तो खत्म हो जाएगा। भारत तो 1000 साल पहले ही खत्म हो जाता अगर हर एक राजा दूसरे से लड़ रहा होता। अपना आज का इतिहास पढ़ें तो एक ही बात समझ में आती है, ये राजा उस पर हमला कर रहा था, वो राजा उस पर हमला कर रहा था, वो राजा ने उससे लड़ाई की, उसने इस पर चढ़ाई की, उसने उसकी पत्नी को माने दबोच लिया, उसने उसकी राज्य की सल्तनत को खींच लिया। यही सारी कहानियां पूरे इतिहास में हैं। ये मैकॉले का रचित इतिहास है जिससे हमको इतनी आत्मग्लानि पैदा हो जाए कि हमारे पुरखे तो लड़ने भिड़ने के अलावा कुछ करते ही नहीं थे। आप मुझे एक मोटी सी बात बताइए, अगर कोई समाज लगातार लड़ता रहे, झगड़ता रहे, वो वेदों की रचना कर सकता है? कोई समाज हमेशा लड़ता रहे, झगड़ता रहे, हजारों हजारों वेदों की ऋचाएं लिख सकता है? अगर कोई समाज हमेशा लड़ता रहे, झगड़ता रहे, वो उपनिषदों की रचना कर सकता है? कोई समाज अगर लड़ता रहे, झगड़ता रहे, वो नीति वाक्यों के लिए लड़ मर सकता है? सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि इतिहास पढ़ने से तो ऐसा लगता है कि किसी राजा को लड़ाई से फुर्सत ही नहीं और किसी साम्राज्य में शांति नाम की कोई चीज नहीं। तो मैकॉले ने इतिहास ऐसा दे दिया और उस इतिहास में प्रजा गायब है। ध्यान रखिएगा, राजा ही राजा हैं और राजाओं की अच्छाइयां गायब हैं, बुराइयां ही बुराइयां हैं। इसने उस पर हमला किया, उसने उस पर हमला किया, इसने इसको मारा, उसने उसको पीटा, उसने उसका राज्य छीन लिया, इसने उसका राज्य छीन लिया। इसी तरह का इतिहास हम पढ़ते हैं और अगर इसी तरह का इतिहास पढ़ेंगे तो कैसा दिमाग बनेगा हमारा? वैसा ही बनेगा जैसा मैकॉले चाहता था। इसी तरह से हम भारत के दूसरे शास्त्रों की बात करें, हम गणित की बात करें। मैं एक उदाहरण से कहता हूं, मैंने बचपन में गणित पढ़ा है। अंग्रेजी स्कूलों में कैसा गणित पढ़ाया जाता वो आप में से भी कई जानते होंगे। मैकॉले ने कैसा गणित पढ़ाया हमको,
एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूं। गणित में मुख्य काम किसी भी बच्चे को सिखाने का क्या होता है? जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना। ये 4 मुख्य क्रियाएं हैं गणित में जो प्राथमिक स्तर पर हर बच्चे को सिखाई जाती है। तो हमें जोड़ना सिखाना है या घटाना सिखाना है या गुणा करना सिखाना है या भाग देना सिखाना है। तो सिखाने के लिए मैकॉले सिस्टम का सवाल कैसे लिखा जाता है वो एक सवाल बताता हूं आपको। मुझे बचपन में गणित जब सिखाया जाता था, तो आपने भी सीखा होगा, तो मुझे एक सवाल आता था, डैडी ने 10 रुपए दिए। अब ये अंग्रेजी में होता था, मैं हिंदी करके बता रहा हूं। अब डैडी शब्द है, पिताजी नहीं है, डैडी है। डैडी का माने होता है DEAD, डैड माने मरा हुआ, डैडी माने मरे हुए जैसा। ये उसका अंग्रेजी में हिंदी अर्थ है, मरे हुए जैसा। तो पिताजी नहीं है, पिताश्री नहीं है, डैडी ने 10 रुपए दिए या पापा जी ने 10 रुपए दिए। पापा नाम के शब्द का कोई अर्थ आज तक दुनिया में किसी को नहीं मालूम, और हम बोलते रहते हैं अपने अपने पिताजी को पापा 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 पापा। पापा का कोई अर्थ ही नहीं है किसी भी भाषा में। तो पिताजी ने 10 रुपए दिए, मान लीजिए मैंने उसको संशोधित कर दिया। पिताजी ने 10 रुपए दिए, उसमें से 5 रुपए की चॉकलेट खाई, बताओ कितना बचा? अब देखो सवाल देखो, पिताजी ने 10 रुपए दिए, उसमें से 5 रुपए की चॉकलेट खाई, बताओ कितना बचा? हम क्या सिखाना चाहते हैं? घटाना, सब्सट्रैक्शन सिखाना चाहते हैं, घटाना। उदाहरण क्या लिया? पिताजी ने 10 रुपए दिए, 5 रुपए की चॉकलेट खाई, तब कितना बचा? अब बच्चा बचपन से ये सवाल करना शुरू करेगा तो 2-3 साल के बाद वो पूछेगा चॉकलेट किसकी खाऊं, कैडबरीज की कि नेस्ले की? आप मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। बार बार वो ये सवाल हल करेगा, पिताजी ने 10 रुपए दिए, 5 रुपए की चॉकलेट खाई, तो एक दिन पूछेगा चॉकलेट कैडबरीज की खाऊं कि नेस्ले की? क्योंकि टीवी में रोज विज्ञापन में वो देखता है कि चॉकलेट 2 ही कंपनियां बेचती हैं, या तो कैडबरीज या तो नेस्ले। तो हमने बच्चे को घटाना नहीं सिखाया, हमने बच्चे को घटाना सिखाने के बहाने चॉकलेट का उपभोक्ता बनाया। अगर यही सवाल मुझे सिखाना हो, मैं भारतीय आदमी हूं, और वैदिक पद्धति में अगर ये सवाल सिखाना हो, या वैदिक पद्धति की ना भी बात करूं, भारतीय पद्धति में ये सवाल सिखाना हो, तो माफ करेंगे, इसको सिखाने के लिए मैं ऐसे सिखाऊंगा। पिताजी ने 10 रुपए दिए, मैंने 5 रुपए किसी गरीब को दान कर दिए, बताओ कितना बचा? सवाल तो एक ही है ना, घटाना ही सिखा रहे हैं हम। 10 में से 5 गए, 5 बचा, यही हम उसको सिखा रहे हैं। लेकिन सवाल की जो भाषा है, वो एक जगह पिताजी ने चॉकलेट के लिए 5 रुपए दे दिए, दूसरी जगह पिताजी ने दान करने के लिए 10 रुपए दिए। अगर हर बच्चा 2-3 साल यही सवाल करेगा 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 तो एक दिन पूछेगा ये दान क्या होता है? फिर पूछेगा दान क्यों देना चाहिए? फिर पूछेगा दान किसे देना चाहिए? अगर वो दान के बारे में पूछने लगेगा, दान क्या होता है, क्यों दिया जाता है, क्यों देना चाहिए, तो अपने आप वो भारतीयता में आ जाएगा। और अगर 10 रुपए में से 5 रुपए की चॉकलेट खाएगा तो हमेशा वो अंग्रेजी सभ्यता में ही जाएगा। और एक उदाहरण से, मैं बचपन में जब पढ़ता था, आप भी पढ़ते होंगे, तो हमको कहते थे ऐसे लिख के लाओ। हमको होमवर्क दिया जाता था, ऐसे लिख के लाओ। तो हमारी टीचर को क्या विषय सूझते थे ऐसे के लिए? वो कहती थी तुम पिकनिक मनाने गए, उस पर ऐसे लिख के लाओ। अब मैं पिकनिक मनाने जाऊंगा और उस पर ऐसे लिखकर लाऊंगा, माने निबंध लिखकर लाऊंगा पिकनिक के ऊपर, तो 100% मुझे अंग्रेज और यूरोपीय सभ्यता में ही जाना पड़ेगा। मुझे ये कभी नहीं कहा किसी भी टीचर ने कि तुम निबंध लिख कर लाओ। तुम माता पिता के साथ तीर्थ स्थान की यात्रा करने गए थे, बद्रीनाथ गए थे, केदारनाथ गए थे, गंगोत्री गए थे, यमुनोत्री गए थे, उसका लिख के लाओ। ये कभी भी किसी कक्षा में मुझे ना किसी ने पढ़ाया ना सिखाया। मुझे हमेशा ये सिखाया ऐसे लिख के लाओ। पिकनिक पर गए, और पिकनिक पर गए तो डबल रोटी ले गए, पाव रोटी ले गए, टमाटो केचप ले गए, तो बटर ले गए, तो ये सब यूरोपीय सभ्यता की चीजें ले गए।